बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम इंजीनियर हफीज़ुल्लाह। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 4 9th क्लास मैथमेटिक्स में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। तो अब हम पेशरफ्त कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 की तरफ। वहाँ पे दो नए टर्म्स यूज़ हो रहे हैं जिसको कहते हैं सर्ड्स। सो व्हाट इज़ सर्ड? SURDS, सर्ड्स। सर्ड्स आपने रेडिकल फॉर्म में पढ़ लिए हैं, स्क्वायर रूट हो या nth रूट हो। तो जब रूट्स को आप इंटीजर्स की सूरत में रूट्स डिफ़ाइन करते हैं तो उस सूरत में वो इंटीजर्स जो फ्रैक्शन की फॉर्म में ना आ सकते हो या जिनका डायरेक्ट नहीं निकलता हो, अगर आप उनका स्क्वायर रूट निकाल लें या nth रूट निकाल लें, रूट निकालने के बाद अगर आंसर आपको आ रहा है फ्रैक्शन की सूरत में, तो उस सूरत में दैट इज़ कॉल्ड अ सर्ड। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि 1/4 अंडर रूट, तो आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं और आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। 1/4 स्क्वायर रूट, ये किसके बराबर है? 1/√4, और 4 का स्क्वायर रूट निकलता है, दैट इज़ 2। इट मीन्स जिन इंटीजर्स का स्क्वायर रूट निकलता हो वो सर्ड्स नहीं है। इसके अलावा जिनका नहीं निकलता है वो सर्ड्स है। अब मैं आपको एग्जांपल दूं। फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 6। अगर आप इनमें से हर एक को अलग अलग से ले लें तो इस सूरत में क्या है कि 2 का स्क्वायर रूट अगर आप निकाल लें तो आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है, दिस इज़ नॉट अ सर्ड। स्क्वायर रूट 3 का आप निकाल लें, आंसर क्या होगा कि फ्रैक्शन में होगा, इट इज़ नॉट अ सर्ड। इसी तरह 5, इसी तरह 6। अब जो सर्ड्स नहीं हैं, दीज आर 4, 9, 16। तो 4 का आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, दैट इज़ 2, 9 का 3 एंड 16 का 4। सो दीज आर नॉट सर्ड्स। ऑल दोज इंटीजर्स व्हेन वी फाइंड आउट द स्क्वायर रूट आर nth रूट, तो उस सूरत में क्या है कि अगर आपको फ्रैक्शन में आ रहा है, दैट इज सर्ड। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव फॉर्म दिस फॉर्म, अगर आपके पास ये फॉर्म अवेलेबल है तो ये क्या है? nth रूट ऑफ a। तो nth रूट ऑफ a अगर फ्रैक्शन में आ रहा है, दैट इज सर्ड। अगर नहीं आ रहा तो उस सूरत में दैट इज नॉट अ सर्ड। अब सर्ड्स के लिए डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ड्स, और इसके बाद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सर्ड्स। तो यहाँ मैंने एडिशन के लिए दो डिफरेंट आपको लिखे हुए हैं, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये दो टर्म्स आपस में ऐड हो रहे हैं और ये दो टर्म्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इसी तरह इसके बाद क्या है? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सर्ड्स। तो मल्टीप्लिकेशन, अगर आप दो डिफरेंट टर्म्स का जो दोनों सर्ड हों, दोनों के nth रूट्स हों, तो ये किस चीज़ की इक्वल है? दोनों का nth रूट है, एक a है और एक b है, दोनों का स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट में a और b को आप एक साथ लिखेंगे और nth रूट यहाँ पे आ जाएगा इंडेक्स नंबर के तौर पे। इसी तरह अगर डिवीजन या कोटिएंट फॉर्म में दो सर्ड्स हैं आपके पास, तो आप उन्हें, दोनों का इंडेक्स नंबर सेम है, तो आप इंडेक्स नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं और साथ में बेस के तौर पे क्या लिखेंगे? A/B। तो क्या है? कितने प्रॉपर्टीज़ हैं? 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यानी सर्ड्स के ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। या तो सर्ड्स ऐड हो रहे हैं, या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, या मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या डिवाइड हो रहे हैं। तो इनमें से हर एक के लिए एक एक एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। इसके बाद हम चलते हैं फिर एक्सरसाइज की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से मैं आपको एक एक एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे नोट किया है वो आपको मैं करवा देता हूँ यहाँ साइड पे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक दिस एग्जांपल, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल को आप कौन सी प्रॉपर्टीज भी लगती है? फर्स्ट प्रॉपर्टी, एडिशन प्रॉपर्टी, एडिशन ऑफ सर्ड्स। तो एडिशन ऑफ सर्ड्स में क्या है कि दोनों का बेस सेम है। तो जब दोनों का बेस सेम है, स्क्वायर रूट के अंदर है, आप इसे कॉमन ले लें, स्क्वायर रूट कॉमन, अंदर क्या बचता है? 2 +
5। अंडर रूट 3 आपने कॉमन लिया, यहाँ पे 2 बच रहा है और यहाँ पे 5 बच रहा है, तो 5 और 2 दोनों 7 है, और ये दोनों 5 और 2 7 ये स्क्वायर रूट से बाहर है। तो स्क्वायर रूट से अगर बाहर है तो आप इसे इस तरह लिखते हैं। सो दिस इज आंसर फॉर द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ सर्ड्स। अब सब्ट्रैक्शन का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी तरह हम फिर मल्टीप्लीकेशन का करेंगे। नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल, 354 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 250। अब हम सबसे पहले 54 को ओपन कर लेते हैं कि 54 के रूट्स क्या बनते हैं। तो रूट्स फाइंड करने के लिए आप स्मॉलर टेबल से स्टार्ट कर लेंगे। 2 2 इज़ 4, 2 7 इज़ 14, फिर इसके बाद 3 9 इज़ 27, इसके बाद 3 3 इज़ 9। तो आपको क्या मिल रहा है कि 3 इंटू 3, और आपने पेयर बनाना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आपने क्या बनाना है, 3 2 इज़ 6, आप ऐसे कर लें 6 इंटू 6 इंटू 9। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो क्या होगा 54, और ये आप जूं का तू रख लें। इसके बाद माइनस यहां क्या है, बल्कि ये इंडेक्स से ये जाहिर हो रहा है, इंडेक्स आपको क्या जाहिर कर रहा है कि आपने क्यूब रूट लेना है। तो क्यूब रूट के लिए आपने 3 को 3 टाइम्स लिखना है। इट मीन्स 2 इंटू 3 की पावर 3, ये आप इस तरह कर लेंगे, ये आप इसे इस तरह कर लें। और यहां आप 250 के लिए भी इसी तरह क्यूब रूट फाइंड कर लें कि 250 में क्यूब रूट क्या निकल रहा है। 250 5 पे कर लें, फिर 5 पे कर लें, फिर 5 पे कर लें, तो ये क्यूब रूट क्या होगा, 2 इंटू 5 की पावर क्यूब। अब आप आ जाए इसे फर्दर, अगर आप ओपन कर लें तो क्यूब रूट मीन्स अगर आप क्यूब रूट को हटा दें तो उस सूरत में ब्रैकेट पे क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो आप इसको हटा के 1/3 लिख लें, और अंदर जो कुछ भी है दैट इज इंटेक्ट। और इसके बाद यहां आपने क्या करना है, 2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 3 और होल टू द पावर 1/3। अब इसे फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं। ये लेफ्ट साइड मैं इरेज कर रहा हूं। तो यहां क्या होगा, अगर किसी ब्रैकेट में कोई पावर आ रहा है तो इट मीन्स पावर दोनों के ऊपर है। तो 2 के ऊपर भी 1/3 पावर है, फिर 3 के ऊपर एक दफ़ा पावर 3 है, फिर पावर के ऊपर पावर है। और जब पावर के ऊपर पावर आ रहा हो तो उस सूरत में पावर पावर से मल्टीप्लाई होगा। जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 2 1/3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 1/3। यानी आपने 3 की पावर 3 और उसके ऊपर पावर 1/3 है, इट मीन्स पावर के ऊपर पावर है, तो आपने पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। ये एक टर्म हो गया। सेकंड टर्म में इसी तरह कर लें, 2 की पावर 1/3 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 1/3। अब आप देख लें क्या क्या चीज़ें पावर्स में कैंसिल हो रही हैं। ये इसके साथ कैंसिल और ये इसके साथ कैंसिल। तो 2 की पावर 1/3 और साथ में 3 अलग से अवेलेबल, माइनस यहां पे क्या है, 2 1/3 इंटू 5 वैसे आपको अवेलेबल है। अब आप देख लें, 2 1/3 2 1/3 दोनों में कॉमन है, दो टर्म्स हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इसको आप कॉमन निकालें। 2 1/3 कॉमन है, अंदर क्या बच रहा है, 3 - 5। तो 3 - 5 ये क्या होगा, -2। और ये क्या है, दिस इज क्यूब रूट। तो इट मीन्स 2 के लिए क्यूब रूट इंटू -2। अब आप इसे फर्दर इस तरह भी लिख सकते हैं। फर्दर क्या लिखेंगे, -2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2। सो दिस इज आंसर